जब बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, तो वो किसको कहा? एक गिदोन को। जब परमेश्वर ने दबोरा को इस्तेमाल किया तो याद रखना, दबोरा का पति बीमार रहता था। दबोरा कोई बहुत फलवंत या बहुत कोई सुखी स्त्री नहीं थी। दबोरा का पति बीमार रहता था और दबोरा ने इस्राएल को छुड़ाया। आप बड़े काम करने वाली, आप बड़े काम करने वाले, आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। दबोरा का आदमी बीमार रहता था। एक औरत जिसका पति बीमार है वो अपने घर से फ्री नहीं हो सकती, लेकिन दबोरा ने परमेश्वर की सेवकाई को करना चुना, इस्राएल को छुड़ाया। और आज हम दबोरा की बात करते हैं, किसी आम औरत की बात नहीं करते। अगर आज मैं बोलूं नयोमी की जो बहू थी उसका नाम बताओ, क्या था? रूत? हाँ या ना? उसकी जेठानी का नाम क्या था? और बहुत कम लोग उसे जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर में खड़े रहते हैं उनको लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं, उनके बारे में याद करना भी पसंद करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम चर्च में शाऊल के बारे में बात नहीं करते जो गिर गया, आज हम दाऊद के बारे में बात करते हैं। दबोरा का पति एक बीमार आदमी था, लेकिन दबोरा ने अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने दिया। बाइबल कहती पौलुस के शरीर पर कांटा चुभोया गया। पौलुस फिजिकली किसी प्रॉब्लम में था, किसी दर्द में था। पौलुस बड़ा एक एक्टिव रहने वाला और बड़ी जल्दी, वो बड़ा भावनात्मक इंसान था। और जैसे उसने एक व्यक्ति को बोल दिया था, जब उसने परमेश्वर के रास्तों को टेढ़ा करने की कोशिश की थी, तो उसने कहा था अब से तू कभी नहीं देखेगा, और व्यक्ति वहीं अंधा हो गया था। पतरस एक गुस्से वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे यूज किया। पौलुस एक व्यक्तित्व में, अगर आप पौलुस की पत्रियां सुने तो उसने कहा जब मैं पत्रियां लिखता हूं तो लोग अपनी फोटो में, अपनी आंखों में मुझे कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा आदमी समझ लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती पौलुस के बारे में जिक्र ये है कि जब पौलुस किसी के सामने जाता था तो कोई बंदा विश्वास नहीं करता था कि जो लिखा है, जो पौलुस लिखित में जो बातें कर रहा है वो यही व्यक्ति है। बाइबल कहती वक्तव्य में, अपनी पर्सनैलिटी में वो अनाड़ी दिखता था, अनाड़ी, और देह का निर्बल जान पड़ता था। पौलुस बहुत छोटा सा, छोटे कद का और बहुत कमजोर सा इंसान दिखता था। आप क्या बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा? पौलुस लिखा, जब वो सामने आता था तो विश्वास करना बड़ा असंभव होता है कि ये पौलुस है, ये वही पौलुस है जो ऐसी बातें करता है, ऐसे लंगड़ों को चला देता है। बाइबल कहती मूसा हकला था, बात नहीं कर सकता था, थक्का था मूसा। और जब मूसा ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं मुंह का भद्दा हूं, तो परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूं। अगर मैं समुद्र दो भाग कर सकता हूं, अगर नदियां दो भाग कर सकता हूं, अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, हकलों को मैं, बहरों को मैं, गूंगों को मैं, अंधों को दृष्टि दे सकता हूं, तो तेरी छोटी सी हकलेपन को मैं हील नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरे हकलेपन को ठीक नहीं करूंगा, मैं तेरे भाई को तेरे साथ दूंगा, मैं तुझसे बात किया करूंगा, तेरा भाई तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा अगर तू मुंह का भद्दा है तो। हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे इस्तेमाल हूं, मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मैं कैसे यूज हो सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे इस्तेमाल हो सकता हूं। बाइबल कहती है गिदोन जिस समय परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उस समय एक सूखे गड्ढे में गेहूं झाड़ रहा था। इतना गरीब था, इतने वो फाइनेंशियली ट्रबल में थे कि खाने पीने की भी वस्तुएं उनके पास नहीं होती थी, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद पलिश्ती आके उनके खेतों को उजाड़ देते थे। थोड़े थोड़े टाइम के बाद पलिश्ती आके उनके गाय, उनके बैल बकरियों को मार देते थे। खाने का भी इतना ही छोड़ते थे कि थोड़ा बहुत जिंदा रह के हमारे नुकसान को, हमारे तशद्दुद को, हमारे दुखों को सहते रहें, बस जिंदा रहें। और बाइबल कहती उस गिदोन को परमेश्वर ने बड़े बड़े सूरमों को, जो बड़े खाते पीते हट्टे कट्टे नौजवान थे, उनको हराने के लिए इस्तेमाल किया। आप क्या बात कर रहे हो कि परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा? उसने पापियों का इस्तेमाल किया, उसने वेश्याओं को इस्तेमाल किया, उनके पापों को माफ करके उनको यूज किया। उसने कैरेक्टरलेस लोगों को अपने पास बुलाया, उन्हें माफ किया, उन्हें साफ किया, उन्हें इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को तो बुलाने आया ही नहीं हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं तो दुखियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं तो बीमारों को बुलाने के लिए आया हूं।
धर्मियों को तो मेरी जरूरत नहीं है ही नहीं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। अब सेवा करने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं कि मेरा फाइनेंस पहले अच्छा हो, या मेरा शरीर अच्छा हो, या मेरा फलानी चीज ठीक हो, मेरा पति ठीक हो, मेरी पत्नी ठीक हो। जिसने सेवा करनी है परमेश्वर उससे बिना किसी कंडीशन के सेवा चाहता है, बिना किसी कंडीशन। जब एलिया ने एलीशा को चुना और अपनी चद्दर उस पर डाल दी, तो बाइबल कहती है कि एलीशा कहता मुझे अपने माता पिता को किस करने दे, उन्हें चूमने दे, और एक बार बाय बाय करने दे, बताने दे कि फलाने से इतने पैसे ले लेना, फलाने से इतनी फसल के पैसे आने वाले हैं, उस फलाने बंदे को उस फलानी चीज कर देना, मैं हिसाब किताब कर लूं। एलिया ने उतना भी समय नहीं दिया। उसने कहा मैंने तुझसे क्या किया, या चला जा। एलिया ने गुस्सा किया, और बाइबल कहती है एलीशा ने उस गुस्से को समझा और एलिया के पीछे पीछे चला, दुगना मसा पाया, दुगने चमत्कार किए। और एलीशा क्या था? एलीशा क्या था? वो गंजा था। क्या था वो? लोग बोलते यार तेरे अपने तो बाल नहीं, तो क्या यूज होगा परमेश्वर के लिए, तेरे बाल खुद तो है नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कमजोरी वाले लोगों को यूज किया है। ये उसकी आदत है, ये उसकी हॉबी है। और जिन लोगों ने अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों को अपनी हीन भावना का कारण नहीं होने दिया, बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। आप अलग तरह से बनाए गए हैं। हर एक व्यक्ति सेवा करने के लिए चुना गया। सेवा दो प्रकार की होती है। एक है आप पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और चर्च को जरूरत है अकाउंटेंट की। जब अनाउंस हुआ आप आए, आपने चर्च की हेल्प की अकाउंट मैनेज करने में, ये एक सेवा है। आपको दरी बिछानी आती, आप प्रार्थना करते हैं अपने अगुए के लिए, आप फास्टिंग करते हैं अपने अगुए के लिए। आप जब बोने का समय आता आप बोते हैं, आपको मालूम है कि चर्च पूरा काम कर रही है और हर जगह ब्रांचेस खोल रही है आपके पैसों से। अमृतसर की ब्रांच इतनी बड़ी है कि आप हैरान हो जाओगे देख के, इतना थैंक्स करोगे परमेश्वर का। और ये कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हम सीरियस रीति के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी किसी की चर्च हो जाती है ना, तो पहले वो जहाज लेता है, पहले वो गाड़ियां लेता है, पहले वो घरों को बनाता है। आज भी मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं, लोगों को मालूम नहीं होगा। आज भी मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं। मेरे को दिखाओ जिसके पास करोड़ों रुपया हो, जो करोड़ों रुपए की जो चैरिटी करता हो, जो चर्च के लिए इतने काम करता हो, ब्रांचेस खोलता हो, और उसके माता पिता रेंट पर हो। क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, मैं अपने पैसे से उनके लिए घर बना के दे रहा हूं, वो फिर अपनी स्पीड से बन रहा है। अगर मुझे आपके पैसों से बनाना होता तो मैं कब का बना चुका हूं। 2011 में जब ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च हो गई थी, 2011 में ही, मेरे पास अपनी कार नहीं थी। तब एक विश्वासी मुझे घर से लेने के लिए आता था और घर से यहां से पिक करके, ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के था, मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैं निकलता नहीं घर से। आपने मुझे कभी मार्केट में नहीं देखा होगा। अगर मैं निकलता हूं तो ब्रांच के लिए निकल जाता हूं, कहीं घूमने जाना हो तो देश के बाहर चला जाता हूं, बस दैट्स इट। कपड़े मेरी वाइफ सिलेक्ट करती है, लेने टीम जाती। अगर हम डेडिकेट तरीके से, अगर हम पूरी समर्पण से परमेश्वर का काम करते हैं, तो रिजल्ट लेना आसान काम होगा हमारे लिए। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना, मैं फेक लोगों की, फेक व्यूवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन लोग। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना सबसे अधिक फायर प्रेयर्स इंडिया में सुने जाने वाली प्रार्थना है। वो आज लोग उसे अटेंड कर रहे, लोग हील हो रहे, प्रेगनेंसी रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, रसौलियां निकल रही हैं। जब आप सेवा करते हैं डेडिकेट तरीके से, रिजल्ट आपको मिलता है। हालेलुया। अगर मुझे अपना कुछ बनाना होता तो मैं करोड़ों रुपया ये परमेश्वर के कामों में नहीं लगाता, मैं अपने लिए भी कुछ करता। लेकिन बाइबल कहती, पौलुस कहता, मैंने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अधिक मेहनत की है और मैंने कलीसिया से अपने लिए कुछ नहीं लिया, बल्कि खुद ही कलीसिया को दिया होगा। आज अगर परमेश्वर का काम कम हो रहा है तो इंसान जिम्मेवार है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे भी इंसान की जिम्मेवारी है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है। उसने कहा अगर तू मेरा काम करेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। मैं एक सीएम से उसके घर पे बैठा था, एक चीफ मिनिस्टर के, थोड़े दिन पहले। तो मैंने जब उसको अपनी टेस्टिमनी दी, क्योंकि मैं उसको कुछ चैरिटी का सामान उसको मैं भेज रहा था, कुछ मैंने 30-35 लाख का सामान मंगवाया था, मैं उसको हॉस्पिटल्स के लिए दे रहा था। तो मैंने कहा मेरे फादर मदर अभी भी किराए के घर में रहते। वो हैरान हो गए, कहते ऐसा कैसे? मैंने कहा मेरे जो चर्च का पैसा है वो मैं चर्च पे लगाता हूँ, हम अपने तनख्वाह उससे नहीं लेते हैं। जो मेरा पर्सनल इनकम है, जो बुक से आती है, दूसरी चीजों से आती है, उससे हम अपने खर्चों को, अपने परिवार के खर्चों को, अपनी चीजों को हम लेते हैं। उन चीजों से जब वो आती हैं हम उसे खर्चते हैं। मुझे एक बात मालूम है, अगर हम परमेश्वर का काम सही रीति से करते हैं, हमारी हर चीज बेस्ट होती है। आपकी फैमिली, आपकी चर्च, आपकी प्रीचिंग, आपकी हीलिंग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने के 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ फायदे होंगे। और वो फायदा यहीं तक सीमित नहीं, वो आसमान तक आपका पीछा करेगा, अनंत जीवन तक आपका पीछा करेगा। हालेलुया। मैंने को इस बात की नॉलेज शुरू से थी कि परमेश्वर आपको वो सब चीजें देता जाता है जिसकी आपको जरूरत है। अपने समय के मुताबिक वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है, अगर आप परमेश्वर के किंगडम के लिए, अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं। अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं, आप उसके किंगडम के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आज चर्च लाखों रुपए के काम करता है, हाँ, लेकिन हर वक्त हमें वो होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम ये काम कर लें, हमें ये चैरिटी करनी, हमें ये वाला सुसमाचार यहां तक लेके जाना है। आप जानते हैं ये चर्च को कोई फॉरेन से सपोर्ट नहीं थी कि 100 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इस चर्च की जरूरतों को पूरा करता गया, क्योंकि ये चर्च परमेश्वर के लिए खड़ी थी, ये उसके राज्य को बढ़ाने के लिए खड़ी थी। आप जब परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, होता क्या है? हेवन आपका पीछा करता है। आपकी पर्सनल और आपकी जो आत्मिक क्षेत्र की सारी फाइनेंशियल, आत्मिक क्षेत्र की भी वो पूरी करता है। आपकी सारी जरूरतें वो पूरी करता है। आपके घरों में जो शादियां होंगी वो इतनी ब्लेस्ड होंगी कि दूसरे लोग सोचेंगे कि आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आपके पास परमेश्वर है। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि आप उसकी सेवकाई में। तो सेवा 2 प्रकार की है। एक आप सेवा में हैं क्योंकि आप चर्च में दरी बिछा रहे हैं, आप लंगर का काम कर रहे हैं, आप खाना खिला रहे हैं, आप कूलर चला रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कैमरामैन हैं, आप साउंड मैन हैं, आप ये काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी तरह की सेवकाई है, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। हर एक के पास 2 तरह के गिफ्ट हैं। एक है शारीरिक गिफ्ट, जिस तरह पुराने टाइम में परमेश्वर ने मूसा को कहा, जो तंबू मैं तुझे बनाने के लिए दूंगा, उसके लिए मैंने लोगों के दिल में बुद्धि डाली है। किसी को कपड़े सिलने की बुद्धि, किसी को पीतल के खंबे बनाने की बुद्धि, किसी को सोने का काम करने की बुद्धि, किसी को लकड़ी का काम करने की बुद्धि, किसी को सोना ढालने की, किसी को पीतल ढालने की, किसी को लोहा ढालने की बुद्धि मैंने दी है। और ये बुद्धिमान लोग तेरे साथ आ जाएंगे और इस्तेमाल होंगे मेरे कामों के लिए। इस तरह बाइबल कहती है कि 7 लोगों को चुना गया। जब प्रेरितों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं करते आप, ये भूखी रहती हैं, तो उन्होंने कहा हम तो पॉसिबल नहीं कि हम आकर इनके लिए खाना पकाएं। हम पकाना जानते हैं, हम पका सकते हैं, लेकिन अगर हम खाना पकाने की, लोगों के साथ मिलने गिलने की सेवकाई करेंगे तो प्रार्थना की सेवकाई कौन करेगा? मेरी वाइफ जानती, मैं आप लोगों से मिलने का मेरा कितना दिल होता है। जब मैं ब्रांचेस में जाता हूं, वहीं बैठ जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मिलता ही जाऊंगा तो आप लोगों के लिए प्रार्थना कौन करेगा? मैं आपसे मिलकर आपको खुश कर सकता हूं 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं वो ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैं आपके लिए कल प्रार्थना में रहा हूं, आज सुबह से प्रार्थना में रहा हूं, तो किसके लिए रहा हूं? आप लोगों के लिए। मैं अपने लिए प्रार्थना थोड़ी कर रहा हूं। मेरी तो मसले सॉल्व हो चुके, मेरी लाइफ सेट हो चुकी, मुझे कोई भूख नहीं है कि मुझे ये 700 करोड़ का प्लेन लेना है। मेरे पास सब तरह के वीजे में दुनिया में कहीं भी जाके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, अगर मैं आपके लिए फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा, तो उसमें आपका फायदा होगा। आपसे परमेश्वर बात करेगा, वो आपके रास्ते साफ करेगा, वो आप ही को हील करेगा, आप ही को डिलीवर करेगा। अब दूसरी तरह की सेवकाई, जब 7 लोग चुने गए
तो चेलों ने कहा कि हम तो प्रार्थना में और जो वचन की सेवा है उसी में लगे रहेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को चुन सकते हैं जो ये काम करें। 7 लोग चुने गए जो लंगर का सेवा करते थे, जो खाना खिलाने की सेवा करते थे। और बाइबल कहती है बाद में वो 7 लोग भी परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुए। आमीन। मान लो आप एक अकाउंटेंट हैं, मान लो आप एक कपड़े के शोरूम में जॉब करते हैं, आपने चर्च में एक ड्यूटी ली, आप खुदावंद के कामों के बारे में बताते हैं, एक ये सेवा है। दूसरी तरह की सेवा है जिस वचन को मैंने आपको पढ़कर बताया है। परमेश्वर ने कहा योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 28 आयत को। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। किन दिनों के बाद? यीशु मसीह के जी उठने के बाद। उसने कहा मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक बंदा जिस तरह पुराने नियम के मुताबिक याजक बने और नए नियम में एक याजक बन के इस्तेमाल हो, वो ये भी चाहता है चाहे आप दरी की सेवकाई में हो, चाहे आप एक दुकान पे जॉब करते हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप पुलिस कर्मचारी हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, वो ये भी चाहता है कि आप लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा हो और आप लोग इस वचन के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आप पर पवित्र आत्मा उंडेला हुआ हो। वो ये चाहता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु यीशु मसीह के ने लिखा था कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे, और पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और सारे यहूदिया, प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत, सारे यहूदिया, सारे सामरिया, पृथ्वी की छोर तक यरूशलेम में तुम मेरे गवाह होंगे। जिस तरह परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक बंदा सेवा करे, वो ये भी चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मा की भरपूरी से भरे। आमीन। हर आत्मिक, मैं आपको ऐसे बंदे बता सकता हूं जो इंडियन गवर्नमेंट में हैं, जिनको आपने कभी नहीं देखा, वो कभी सामने आके उन्होंने प्रचार नहीं किया, वो कर नहीं सकते। बड़ी पोजीशंस के ऊपर, सेंटर पोजीशंस के ऊपर बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको मालूम नहीं, नाम तक क्रिश्चियन नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और प्रभु का इतना काम करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक जहाज जा रहा था, समुद्री जहाज, और समुद्री जहाज में जो कैप्टन होता है वो व्हाइट सी लगा के, टोपी, व्हाइट कपड़े डाल के, बड़ी टोर के साथ जहाज के सामने बैठता है स्टीयरिंग में। जो कोयला डालते थे नीचे लोग, वो कोयले वाला जहाज था। जो नीचे जहाज में कोयला डाल रहे थे वो नाराज हो गए, कहते हम कोयला डालते, हम जहाज को चलाते हैं, लेकिन हमारी फोटो कभी नहीं आती, लेकिन कैप्टन सब जगह दिखता है। और उन्होंने कोयला डालना बंद कर दिया और जहाज रुक गया। और कैप्टन नीचे गया और बोला क्या हुआ? वो बोला हम कोयला नहीं डालेंगे, हम तो दिखते नहीं। आपका लीवर दिखता है, किडनी दिखती है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? आईसीयू में लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? चर्च में कोई दिखता है और कोई नहीं दिखता, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो दिखता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिशा दे रहा है। अगर वो नहीं होगा तो कोयला डाल डाल के कहीं पहाड़ पे घुस गए तो मर जाएंगे। अगर वो बैठे और नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे तो भी हम कहीं नहीं पहुंच रहे। परमेश्वर ने कहा जिस तरह एक अंग की बड़ाई होने पर कि वाह यार तेरी आंखें कितनी सुंदर है, सब हाथ भी खुशी मनाता है, पैरों का भी दिल करता है भंगड़ा पाइए, उसी तरह परमेश्वर ने कहा जब एक अंग की बड़ाई होती है कलीसिया खुशी मनाए। तुम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हो, तुम्हारा सिर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम कहते हैं कि उन लोगों का स्वागत है इस परिवार में जिसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। अगर एक अंग दुख पाता है, किसी ने नाक पे आपके कुछ कर दिया, नाक दर्द कर रहा है, तो शरीर भी आनंद नहीं मनाता, शरीर भी बुखार में रहता है, थकावट में रहता है। ऐसा नहीं होता कि बंदा बोले कि नाक की दर्द कोई बात नहीं, बाकी शरीर आनंद मना सकता है। दर्द तो कोई बात नहीं, टांग को हो रहा है, बाकी चीज तो आनंद मनाए। बाइबल कहती है जब एक अंग दुखी होता है तो बाकी सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। कलीसिया में जो नहीं दिखता वो भी इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो भी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने कहा
जिन अंगों को हम आदर नहीं देते, किन अंगों को? पैर को कोई आदर नहीं देता था, पैर गंदे होते थे, यहूदी लोग पैरों को धोते थे। यीशु मसीह ने पैरों को धोया चेलों के, क्यों? ताकि जिन अंगों का आदर हम नहीं करते वो अंग आदर पाए। कलीसिया में आपको सेवा करनी है, हर तरह की सेवा, पैसों की, कूलर लगाने की, दरी बिछाने की, साउंड की, जो मिलती है, इवेंजलिज्म करो। कहीं आप हर बंदा चर्च का, एक जन आप में से कोई भी विश्वासी इस चर्च में नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी पार्ट में आपको हिस्सा लेना चाहिए। आपको कॉल करना चाहिए चर्च में, कॉल सेंटर में, कि मैं फलानी फलानी चीज कर सकता हूं, मुझको याद कीजिएगा। तब तक इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बनो। कभी आओ, क्या हो गया, आप एक डॉक्टर हो, आप एक पुलिस वाले हो, आओ अपनी शानदार गाड़ी में लेके जाओ, पर्चे पॉम्फलेट पीछे फ्री मिलते हैं, जाओ बांटो लोगों को। जब हम सेवा करेंगे परमेश्वर के सामने हमारी वैल्यू होगी और हम मरेंगे नहीं, हम लंबा जिएंगे। और सेवा दो तरह की, एक है अपने शारीरिक गिफ्ट से, शारीरिक शक्ति से खुदाबंद की सेवा करनी, और दूसरा ये वचन भी पूरा करना कि पवित्र आत्मा से भरपूर होना। अगर आप अपने ऑफिस में हैं और ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और साथ साथ में जॉब करते हैं, जब वो वचन सुनाएंगे ज्यादा असर होगा। जब वो वचन सुनाएंगे लोगों के दिल शिद जाएंगे। जब वो वचन सुनाएंगे ज्यादा लोग जल्दी से लोग परमेश्वर में आएंगे। जितने कम अनॉइंटेड लोग, जितने आत्मा से कम भरा हुआ वचन सुनाएगा, उसकी बात का असर उतना लेट होगा और उतना कम होगा। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों उंडेलेगा वो आत्मा सब मनुष्य के ऊपर? क्योंकि परमेश्वर ने सबको याजक बनाया है, और बिना आत्मा कोई याजक नहीं बनता, बिना मसा कोई याजक नहीं बनता। अगर उसने आपको याजक बनाया है तो वो ये चाहता है कि उसका मसा भी आपके ऊपर आए। जो इस प्रार्थना में आज जो होगी, आप मसीह के साथ भरपूर होके पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, उसके अनॉइंटिंग के साथ आपके बच्चों तक आमीन हो जाए। हालेलुया। Thanks for watching.